नमस्कार, मैं हूं अजय। क्या आमिर खान जानबूझकर गलती करते हैं या फिर उनसे गलती हो जाती है? प्रयागराज में एक शख्स ने फेसबुक पर श्री राम को लेकर आपत्तिजनक फोटो पोस्ट की। तस्वीर ऐसी कि हम उसे दिखा नहीं सकते। वहीं असम में श्री कृष्ण और गोपियों को लेकर अश्लील पेंटिंग बना दी गई है। बाकायदा इसको लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है। कुछ दिन पहले बेंगलुरु में क्या हुआ था? मुस्लिम आस्था को चोट पहुंचाने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर लोगों ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। भारी बवाल हो गया, 3 लोग मारे गए, 50-60 लोग जख्मी हो गए। कुछ लोग तो इनाम भी घोषित करने आ गए सिर कलम करने के लिए, जो फेसबुक पर जिसने टिप्पणी की थी। अब देवताओं की अश्लील पेंटिंग और तस्वीरों के जरिए हिंदू आस्था को चोट पहुंचाया गया है। तो सवाल है कि क्या आमिर खान कश्मीर पर टर्की के उस बयान को भूल गए जिसमें अपने देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई थी? सवाल नंबर 2 यह भी है कि हिंदुस्तान में देवी देवताओं का अपमान क्यों किया जाता है? कौन है ये करने वाले? क्या इनका इरादा होता है? इस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के पीछे आखिर इनका एजेंडा क्या होता है? भगवान से इतनी नफरत क्यों है? पूछूंगा मैं सवाल, मगर पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। जिसने किया भारत की संप्रभुता पर हमला, जिसने कश्मीर और 370 की मोदी नीति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया, उसके मेहमान बने आमिर खान। कुछ नेता अभिनेता अपने आर्थिक हित साधने के लिए राष्ट्रीय हितों को भी परवान चढ़ाने पर तुले हुए हैं। टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से आमिर खान ने मुलाकात की और इसके बाद सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है। विश्व हिंदू परिषद भी आमिर खान पर हमलावर है। कुछ जाकर के पाकिस्तान के बाजवा से गलवैयां करते हैं, तो कुछ जाकर के टर्की की फर्स्ट लेडी के साथ में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज में श्री राम को लेकर अश्लील ट्वीट किया गया, जिसके बाद यहाँ माहौल गर्मा गया है। नॉर्थ ईस्ट के अकरम खान ने भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की अश्लील पेंटिंग बनाई है। अब सवाल ये है कि क्या आमिर खान भूल गए कि जिससे वो मिल रहे हैं उसी देश ने भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाने का प्रयास किया? क्या हिंदुस्तान में ही हिंदू देवी देवताओं का अपमान किसी के लिए सम्मान बन गया है? विशेष में आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। आखिर हिंदू देवी देवताओं से इतनी नफरत क्यों? मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्मगुरु, जुड़े हुए हैं। शेष नारायण सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट, हरीश श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, और विनोद बंसल साहब भी जुड़ रहे हैं, वीएचपी के प्रवक्ता, जिन्होंने आपत्ति दर्ज की है इन पेंटिंग्स पर और आमिर खान के इस मुलाकात पर। मगर मौलाना साजिद रशीदी, ये भगवान से इतनी नफरत क्यों है भाई इस देश में? बार बार इस तरह की तस्वीरें बनाने की कोशिश क्यों? कौन है ये लोग? क्या है इरादा इनका? देखिए, जो भी इस तरह की हरकत करता है, मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। किसी के भी देवी देवताओं को बुरा कहना, उनकी तस्वीरें बुरी तरह से बनाना या किसी की आस्था को चोट पहुँचाना, ये कोई भी धर्म नहीं बताता। ये लोग धार्मिक नहीं है, ये अधर्मी लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनकी रोटियाँ इन्हीं चीज़ों से चलती हैं कि लोगों को भड़काओ, लोगों में नफ़रत पैदा करो, आपस में तोड़ डालो, फूट डालो और राजनीति करो। दूसरी बात जो आपने आमिर खान की कही है, देखिए, आमिर खान टर्की के अंदर अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। फर्स्ट लेडी से न्योता आया, वो मिलने चले गए। इसको आप इस ट्वीट से देखकर क्यों देख रहे हैं कि भाई साहब देवी देवताओं की जो तस्वीरें बना रहे हैं, ऐसा ही काम कहीं आमिर खान ने भी तो नहीं कर दिया? ऐसा तो काम नहीं आमिर खान नहीं, देखिए, इसमें नवाज शरीफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री बगैर दावत के चले गए थे। सुन लीजिए, मेरी पहले पूरी रशीदी, आप रशीदी साहब सुन लीजिए। इसमें मसला ये है, एक सवाल और कि एक आमिर खान साहब को की पत्नी को कभी हिंदुस्तान में रहने से डर लगने लगा था, लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले में दखल देता है, जो मुल्क जिसका मुखिया, उससे मिलने चले जाते हैं। ये दो बातें मिलकर के एक बात बन जाती है और बड़ी बात बन जाती है कि हिंदुस्तान में डर और हिंदुस्तान के दुश्मन से दोस्ती। देखिए, ये एक लाइन बन जाती है। इस पर गौर कीजिए और फिर जवाब दीजिए। देखिए, दो बातों को फिर दो बातों को एक कर रहे हैं आप। आमिर खान की पत्नी, उनका नाम है किरण, वो नॉन मुस्लिम है।
मुसलमान नहीं है, वो नॉन मुस्लिम है। अगर उनको हिंदुस्तान में डर लग रहा है तो उसको मुसलमान से क्यों थोपा जा रहा है कि मुसलमान को डर लग रहा है? आमिर खान से उसको क्यों जोड़ा जा रहा है? साजिद रशीदी से क्यों जोड़ा जा रहा है? दूसरे ये है कि आमिर खान जो उनसे मिले हैं जाकर, आप कम से कम ये तो निकलवाइए कि वो मिले हैं या उनसे मिला गया है। आप ये तो निकलवाइए, देश को गुमराह मत कीजिए प्लीज़। उनसे फर्स्ट लेडी ने मिलने की चॉइस जाहिर की, चूंकि वो इंटरनेशनल अदाकार हैं, इंटरनेशनल एक्टर हैं, उनसे ख्वाहिश जाहिर की, जाकर मिल लिए। ऐसा तो नहीं है कि वो हिंदुस्तान से गए हैं सिर्फ फर्स्ट लेडी से मिलने के लिए। सुन लीजिए मौलाना साजिद रशीदी, विनोद बंसल को ऐतराज क्यों है, ये तो मैं उनसे पूछूंगा भाई। आमिर खान की मुलाकात पर विनोद बंसल को तो ऐतराज हो गई। पेंटर महोदय ये तो वो लोग हैं जो आजादी नहीं चाहते थे। इस पेंटर के साथ क्या किया जाए? अकरम हुसैन के साथ क्या किया जाए? जेल से निकलते हैं। अकरम हुसैन के साथ क्या किया जाए, जिसने भगवान कृष्ण और गोपियों की तस्वीर ऐसी बनाई है? भाई अकरम हुसैन जिसने भी, क्या किया जाए? जिसने भी गोपियों की तस्वीर ऐसी बनाई है, वही किया जाए। तस्वीर ऐसी बनाई है, नहीं, वही किया जाए जो एमएफ हुसैन के साथ किया गया। वही किया जाए जो एमएफ हुसैन के साथ किया गया। जो देश का कानून कहता है भाई साहब, वही कीजिए जो देश का कानून कहता है। देश में एक संविधान है, देश में कानून है। देश छोड़ना पड़ा था। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? हुसैन को देश छोड़ना पड़ा था। चढ़ा दीजिए, ये इसको फला कर दे। देश का जो कानून है वो सजा देगा, वो सजा देगा। ठीक है, इसको भी निकाल दीजिए देश से बाहर। अगर आप ही जज बन रहे हैं, आप ही प्राइम मिनिस्टर हैं, तो निकाल दीजिए इसको भी। मौलाना साजिद हुसैन, अरे भाई, देश का एक संविधान है, इसलिए ये सवाल बड़ा हो जाता है कि जब बैंगलोर में एक कोई अननोन, उस पर केस दर्ज कोई अननोन फेसबुक पर एक टिप्पणी कर देता है तो बैंगलोर को जला दिया जाता है। मगर यहां सरेआम पेंटिंग बनाकर जारी किया जा रहा है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है, और ऐसी तस्वीर जिसके पीछे एक ऐसी बीमार मानसिकता झलकती है इंसान की, वो सरेआम जारी किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। भाई आप विनोद बंसल साहब जुड़ गए हैं। आपने आज ऐतराज जाहिर किया था आमिर खान की मुलाकात पर। साजिद रशीदी को ऐतराज है कि आपका क्यों ऐतराज है इस पर, और ये भगवान की तस्वीर ऐसी क्यों बार बार आ रही है सामने, प्रयागराज से लेकर असम तक? देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं। जो ये कह रहे हैं कि भाई कानून के अनुसार काम करिए, हम कानून को मानते हैं। तो जब सारकी हत्या हुआ था, तब क्या भारत विरोधी जो यहाँ पर दंगे कराए थे इन्होंने, जो प्रदर्शन किए थे, क्या वो कानून सम्मत था? एक बात। जब एक कार्टून किसी ऐसे व्यक्ति का बना दिया जाता है, कल्पना किसी ने नहीं करी, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं करी, जिसको देखा किसी ने नहीं, जिसका चित्र किसी ने नहीं देखा, उसको आप अपने धर्म से जोड़ लेते हो, और फिर उसके बाद में बजाय शिकायत करने के और कानूनन कोई कंप्लेंट करने के, आप अल्लाह अकबर का नारा लगाते हो और दलितों को घरों को फूंक देते हो, आप पुलिस थानों को फूंक देते हो। यही संविधान है क्या आपका? यही आपकी न्याय व्यवस्था है क्या? यही आपकी इस भारत की न्याय व्यवस्था के प्रति आपका आदर है क्या? और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो हमारे जो धार्मिक मानबिंदु हैं, हमारे जो भगवान हैं, उनके बारे में इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करते हो, अनर्गल चीजें करते हो। मैं कहता हूं, देखिए, इस देश ने अच्छे अच्छे लोगों को ठिकाने लगा दिया। ये समझ लेना चाहिए कि आखिरकार एमएफ हुसैन ने, जो कितना बड़ा महान चित्रकार बना फिरता था, उसको भारत की जमीन पर 2 गज जमीन नहीं मिली। जब उसकी लाश को यहाँ लाने की बात की थी, बजरंग दल ने साफ कह दिया, भारत माता की इस पवित्र भूमि पर उसका सब भी नहीं लाने देंगे। तो इस तरह से एमएफ हुसैन बनने की चेष्टा न करे कोई। मैं साफ साफ चेतावनी दे रहा हूँ। दूसरी बात, कानून की जहां तक बात करते हो, तो हिंदू समाज ही है जो कानून का पालन करता है, जो कानून में विश्वास करता है। इसीलिए अभी तक हमने कुछ नहीं किया। नहीं, आपकी जैसी मानसिकता होती तो जाने कितने घरों को जला देते, जाने कितने लोगों को फूंक देते। लेकिन ये हिंदू समाज की यही तो सहिष्णुता है कि वो कानून में विश्वास करता है, धर्म में विश्वास करता है। साजिद रशीदी, आपका जवाब, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास रुख करूंगा, बाकी मेहमानों का, प्लीज। तो मंदिर को तोड़ने की आपको हुक्म दे रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ। बहुत अच्छी आप बात आपने कही कि, अब मेरा भी सुन लीजिए भाई, मेरा भी सुन लीजिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हिंदू कानून को मानता है। जब गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है तो क्या कानून माना जाता है? जब जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए मुसलमान को मारा जाता है, क्या कानून को माना जाता है? जब भारत माता की जय कहने के लिए मुसलमान को मारा जाता है तो क्या कानून को माना जाता है? सुन लीजिए मेरे भाई, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, आप चुप रहते हैं।
नेताओं की बात नहीं करेंगे। मैंने सुना आपको, मैंने आपको सुना ना, और को रखने वालों की बात नहीं करेंगे। मैंने आपको सुना ना, मैंने आपको सुना। आप भी तो मेरी बात सुन लीजिए बड़े भाई, मैंने सुना आपको, मेरी बात सुन लीजिए। उन्हीं लोगों को मारा है ये इसलिए होता है, सुनिए, ये इसलिए होता है, सुनिए सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आप उनको क्यों नहीं मारते जो गाय का एक्सपोर्ट कर रहे हैं? टॉप 10 कंपनीज जो हैं वो बीजेपी आरएसएस के नेताओं की, उनको क्यों नहीं मारते? और जो गोवा में गाय खाते हैं उनको क्यों नहीं मारते? जो नॉर्थ इंडिया में गाय खाते हैं उनको क्यों नहीं मारते? आप यहाँ माता मानते हैं, वहां खाते हैं। ये दोगला चरित्र है आस्था का आपका। यहाँ मसला है, ये आस्था का दोगला चरित्र है आपका। अपमानजनक ये तस्वीर आस्था का बनाने दोगला का। चरित्र है आपका कि यहाँ गाय को मां मानेंगे और गोवा में जाके दुश्मनों से खाएंगे मेल उसको। मुलाकात का ये दोगला चरित्र जो है मसला है। आस्था का आपका, यही तो नुकसान दे रहा है। समझाने की बात करते हैं। अरे शर्म करनी चाहिए कम से कम मौलाना साहब। ये आस्था का दोगला चरित्र जो है छोड़ दीजिए। आप बाबरी के साथ अपने आस्था का दोगला चरित्र छोड़ दीजिए। आस्था आस्था होती है। ओके, वो ऐसा नहीं शेष नारायण होता जी। कि यूपी में आस्था कुछ और है ओके, और ओके, बेंगलोर में आस्था कुछ और है और गोवा साजिद में आस्था रशीदी, कुछ और है। विनोद बंसल जी, आस्था एक ही होती ओके, है। आप दोनों जरा ठहर जाइए। अरे भाई, शेष, मैं लौटूंगा आप लोगों के आपकी पास, सरकार मैं बाकी है, मेहमानों को जोड़ लूं। आपकी शेष सरकार नारायण है, सिंह और सारे देश में हरिश्चंद्र गाय को श्रीवास्तव, बैन हरीश क्यों नहीं कर श्रीवास्तव दिया दोनों हैं जाता? मेरे साथ। शेष नारायण जी, एक्सपोर्ट कंपनियों को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? ओके, शेष नारायण जी। पाकिस्तानी होते हैं, ऐसा है भारत में कि बैन नहीं हो सकती। अरे भाई साजिद साहब, अरे यार, शेष नारायण जी। संविधान में धार्मिक आस्थाओं पर हमला करने वालों को माफ न करने का गारंटी दी गई है कि आप अपनी धार्मिक आस्था के साथ रह सकते हैं। तो अगर किसी ने धार्मिक आस्था पे हमला किया है तो उसके लिए आईपीसी में बाकायदा प्रोविजन है, वो गलत है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जहां भी उस आदमी ने तस्वीर बनाई है उस थाने में उसको पकड़ के वो थानेदार ने अगर अरेस्ट नहीं कर लिया हो तो थानेदार को सस्पेंड करो, ये प्रोविजन है। उसको फौरन से पेशतर उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जरूरी है। उसके लिए प्रोविजन अपने यहाँ कानूनन है, उसको पकड़ लो। उसको आप खुला छोड़ देते हैं जब, तब जाके ये इशू बनता है। अगर उसको अरेस्ट करके उसको बंद कर दिया होता, उसको प्रोसिक्यूशन शुरू कर दिया होता, तो ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है भाई। अगर आप किसी की आस्था पे हमला करते हैं तो वो तो सीधा कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उसको जिस थानेदार ने नहीं पकड़ा, जिस स्टेट का मामला हो, उस स्टेट गवर्नमेंट से हमको जवाब देना चाहिए। प्रयागराज में तो मामला दर्ज हो गया है, तलाश भी की जा रही है उस शख्स की, लेकिन असम में तो बाकायदा इसको लॉन्च किया गया है, इस पेंटिंग को। हरीश श्रीवास्तव जी, कहा इसको नाम किया जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ आर्ट, एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट। भाई ये कैसी कला है, ये समझ में नहीं आती है। नहीं, जिसने भी लॉन्च किया उसको पकड़ो। जी, हरीश जी को भी जोड़ लेता हूँ। अजय जी, दर्ज नहीं होती है, फिर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो एक्शन नहीं होता। 2015 की एफआईआर है असम की वो, और 2015 की एफआईआर में आज तक एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो हिंदुओं से जुड़ा हुआ मामला है। अगर किसी मुसलमान की टोपी उड़ गई होती तो अभी तक पूरा देश का इस्लाम खतरे में आ जाता। यही दुर्भाग्य है देश का। हिंदू मानवंदियों पर जब भी हमले होते हैं, हिंदुओं ने जब भी शिकायत की है, दुर्भाग्य नहीं है विनोद बंसल जी, दुर्भाग्य नहीं। आपने खुद कहा कि हिंदू कानून प्रिय होते हैं, वो कानून को मानते हैं, कानून के हिसाब से चलते हैं और कार्रवाई भी होती है। हरीश श्रीवास्तव जी, लेकिन यहां डिफाइन करना पड़ेगा ना कि क्या कला है और क्या कलंक है, क्या बीमारी है, कौन कलाकार है और कौन बीमार है। देखिए अजय जी, भारतीय संस्कृति बहुत उदात्त रही, हमेशा से भारतीय संस्कृति का उदात्त जो कैरेक्टर रहा, उसी के नाते अनेक जो इस तरह के अतिवादी स्वरूप के लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाते रहे और पूरी संस्कृति को, पूरे सौहार्द को तहस नहस करने का प्रयास करते रहे। साजिद रशीदी साहब जो बात आमिर खान साहब को डिफेंड कर रहे थे या ये कह रहे थे कि साहब संविधान है, कानून है, ठीक है, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, सबको संविधान और कानून को मानना चाहिए। लेकिन साजिद रशीदी साहब, कार्टून किसी और मुल्क में बनाया जाता है, देश यहाँ जलने लगता है, सड़कों पे आपके समाज के लोग निकल आते हैं, हजरतगंज में वो आता है साहब मोहम्मद साहब का बाल
चोरी हो गया, उसको लेकर के पूरे देश में बखेड़ा खड़ा हो जाता है, तब आपके समाज के लोग, जो आपके समाज के लोग कानून में और संविधान को हाथ में ले लेते हैं, तब आप उनकी मजम्मत करने के लिए नहीं निकलते। आपके समाज का सबसे बड़ा अपराध यह है कि आपके समाज से जो अतिवादी कैरेक्टर के लोग निकलते हैं उनकी आप मजम्मत नहीं करते और बल्कि वाया मीडिया रास्ता अपनाने लगते हैं। कश्मीर में जब लाखों हिंदुओं को काट दिया गया, तब जो आमिर साहब हैं, तब उनको कहीं भय नहीं लगा, तब एवार्डवासी गैंग के मेंबर वो नहीं बने, तब मॉब लिंचिंग की बात नहीं आती। तो इस तरह की जो व्याख्याएं हैं, आप जब ये अपने सहूलियत से करना बंद कर देंगे और वास्तव में संविधान और कानून का पालन करेंगे, तो इससे अच्छा कोई नहीं होगा। और आपके लोग, आपके समाज के लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, अगर आपके समाज के मुअज्जिज लोग निकल करके इनकी मजम्मत करें, वो सड़कों पर इनके खिलाफ निकल जाए, तो मुझे लगता है कि इस तरह की हरकतें बंद हो जाएंगी। जो दो उदाहरण है आपके सामने, बेंगलोर जहां फेसबुक के एक पोस्ट पर जला दिया जाता है बेंगलोर के एक इलाके को, और यहां पर ऐसी तस्वीरें जारी की जाती है बाकायदा पेंटिंग करके, बना करके, प्लान के साथ। क्या किया जाए? देखिए मैं बेंगलोर के वाकये को भी, उस हिंसा को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं कर रहा हूं जस्टिफाई उसको, और इस्लाम नहीं कहता इस तरह के हिंसा करने को। इस्लाम बहुत अमन पसंद मजहब है और मुसलमान को भी अमन पसंद ही रहना चाहिए। जो लोग इस तरह की हिंसा करते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं, देखिए आस्था जो है वो आस्था होती है, सारी दुनिया का मुसलमान। सर सुन, जो इस्लाम के अरे सर सुन तो लीजिए, ये बीच में बोलने वाला मर्द बहुत बुरा है। शेष नारायण सिंह बोल रहे हैं और सुन तो लीजिए यार, बड़े सुन तो अच्छे से, बीच में मत बोला। सर बोलने दीजिए, सर मुझे बोलने दीजिए शशनारायण जी। अरे प्लीज देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान या आगे बढ़ाइए। अरे सुन तो लीजिए, कह रहा हूं कि जब दंगा करने आपकी कम्युनिटी के लड़के निकलते हैं, तो हम लोग हिंदू हैं और हम आरएसएस वालों, बजरंग दल वालों की बाकायदा मजम्मत करते हैं जब वो दंगा करते हैं। तो आपके यहाँ जब दंगा करने लोग आते हैं, तो मैं इन्हें, आप लोगों को कभी भी उनके खिलाफ बयान देते नहीं सुना है, ये मैं कह रहा हूं। और यही मुद्दा है, क्यों नहीं उनको, यही इस पूरी सारी बातों का मुद्दा भी यही है। बयान दे रहा हूं सर, मैं बयान दे रहा हूं आपके सामने, सर मैं बयान दे रहा हूं ना आपके सामने बैठा हुआ। मैं कह रहा हूं कि इस तरह के दंगों को हम जस्टिफाई नहीं करते। मैं दे रहा हूं ना बयान आपके सामने, तो उनके खिलाफ मैं टीवी पे बयान दे रहा हूं, तो उनके खिलाफ नहीं बैठा हुआ हूं। कितने लोग आकर के बयान देने देख रहे हैं इसको। मैं ये कहता हूं, मैं ये सुनिए, अरे यार मुझे बोलने तो दो यार मेरे भाई। बोलिए, बात पूरी कीजिए। एक मिनट तो बोलने दो कम से कम। यही आपके कम्युनिटी के लोग सड़क पर निकले मुसलमान ऐसे तत्वों के खिलाफ, तो ऐसे तत्वों का तब मान मर्दन होगा। ये लीजिए, और आप टीवी पे बहस में बोल रहे हैं, इसका असर नहीं पड़ता। अरे सर प्लीज एक मिनट के लिए बोलने दीजिए सर। चलिए एक लाइन में मौलाना साजिद रशीदी, आप क्या कहते हैं कि ऐसे पेंटर अकरम हुसैन हो या साजिद जो प्रयागराज में भगवान राम को बदनाम करने की कोशिश करता हो, ट्वीट करके, फोटो जारी करके, घोर आपत्तिजनक, इनके खिलाफ आप क्या करेंगे? आपका समाज क्या करेगा? कानून तो जो करेगा कर रहा है, करेगा, आप क्या करेंगे? शरीयत के हिसाब से क्या होना चाहिए? यस, इनके शरीयत के हिसाब से क्या होना चाहिए? बिल्कुल, जरा आप ये बता दीजिए। कहते हैं ना कि घर के लड़कों को संभालना खुद होता है। तो तस्वीर बनाना ही मना है भाई। अरे मुझे बोलने दोगे तभी तो बताऊंगा यार। मौलाना साजिद रशीदी, अब समय नहीं है, आप एक लाइन में बता दीजिए कि क्या करेंगे आप। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। बोलिए। कभी आप बोलते हो, कभी विनोद बंसल बोलते हैं, कभी शशनारायण जी बोलते हैं, कभी कोई बोलता है। आप बोलिए, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो एक मिनट के लिए भी। बोलिए। मेरी एक मिनट तो बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं, देखिए सारी दुनिया का मुसलमान एक अल्लाह को मानता है, सारी दुनिया का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना नबी मानता है। हमारी आस्था में कोई झोल नहीं है, लेकिन जब आस्था में झोल पड़ता है कि गाय के नाम पर यहां मारा जाता है, माता मानी जाती है और गोवा में खाई जाती है, और बड़ी बड़ी कंपनी गाय की जो है बजरंग दल के लोग नहीं बता पा रहे हैं कि भगवान के इन दुश्मनों के साथ क्या सलूक किया जाए। और मुझे लगता है कि फिर इसका रास्ता कानून को तलाशना चाहिए और कानून को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भगवान से
नफरत की, दुश्मनी की कोई जरूरत न कर सके। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यहां जारी है खबरों का सिलसिला।